बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के हवाले से आज इस अहम तरीन टॉपिक को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। वो कब्ज़ के मुतल्लिक़ है, बवासीर के मुतल्लिक़ है। ऐसे अफराद जो कि जिनको पखाना करने से थोड़ी देर कबल या पखाना करने के बाद या पखाना करते हुए उनके मक़ाद में दर्द होती हो, या उनकी बड़ी आंत के अंदर पखाना करने से कबल या बाद में जलन वगैरह रहती हो, और वो जलन जो है 10-10, 15-15 मिनट रहती हो, तो ऐसे अफराद जिनको कभी कभार कब्ज़ की शिकायत हो जाती हो, तो आज की वीडियो स्पेशली ऐसे अफराद के लिए है। वो इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हडेंसा कम्फर्ट क्रीम। तो हडेंसा के साथ उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसका क्या दुरुस्त तरीका इस्तेमाल होगा, आज की वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नाजरीन, ऐसे अफराद जो कि अपनी खुराक के अंदर अक्सर औकात कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं, यानी कि कोई भी बोतल उन्होंने पी ली, या इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि अक्सर बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा यानी कि फ़ास्ट फूड खाने के आदी होते हैं, या ऐसे अफराद जिनको हफ्ते में 1 से 2 बार कभी कभार उनको दर्द की शिकायत हो जाती हो, या उनको पखाना करते हुए कब्ज़ की शिकायत महसूस होती हो, यानी कि पखाना करते हुए ज़ोर लग जाता हो, तो ऐसे अफराद जो है वो हडेंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तंबीह के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे अफराद अपनी खुराक के अंदर ज़रूर ब ज़रूर चेंजिंग लाएँ ताकि वो सेहतमंद हो सकें। नाजरीन, ऐसी खुराकें जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, ऐसी खुराकें खाने वाले अफराद उनको ज़रूर ब ज़रूर कब्ज़ या बवासीर की शिकायत हो जाती है। अगर उनको कभी कभार कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो पहले नंबर पर आप इन खुराकों को तर्क कर दीजिए, और ऐसी चीज़ें जो कुदरत ने हमें तोहफे के तौर पर दी हैं, मिसाल के तौर पर सब्जियाँ, फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर की पका हुआ सालन और रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपको ना सिर्फ इस होने वाली बीमारी से जान छूट जाएगी, बल्कि आप मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगे। अब होता कुछ यूँ हो कि ऐसे अफराद जो कि अपनी खुराक के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ले चुके होते हैं या ले रहे होते हैं, उनके जिस्म के अंदर खुराक वाली नालियों के अंदर फासद मादों का बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो फासद मादे अपनी एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो होता यूँ है कि उन्हीं रगों के अंदर से फासद मादों का अखराज जो है फुल प्रेशर के साथ, जब उसका अखराज होता है पखाने वाली जगह से खून का अखराज हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, और इसी को बवासीर बोल दिया जाता है। कुछ अफराद इस तरह के होते हैं कि जिनको पखाने वाली जगह के ऊपर खारिश का हो जाना, खुजली का हो जाना, हल्की हल्की दर्द सा रहना, तो ऐसे अफराद को जो सूरत हाल होती है उसको बादी बवासीर बोला जाता है। जिनके खून का अखराज हो जाता है उसको खूनी बवासीर बोला जाता है। बाज़ अफराद इनकी इस तरह के होते हैं कि जिनके एक फुरसुला सा, एक छोटा सा दाना नुमा सा बन जाता है, जो कि उनको चलते फिरते दर्द की फीलिंग देता है। तो नाज़रीन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे दाने का बन जाना, मकद के ऐन ऊपर बन जाना, छोटा सा दाना हो, चाहे वो पखाने वाली जगह के अंदर दर्द हो रही हो या बाहर दर्द हो रही हो, ये इसका ताल्लुक बवासीर या कब्ज़ के साथ बिल्कुल नहीं होता। इसका ताल्लुक आपकी खुराक के साथ होता है, या फिर आपके सफाई के साथ ख्याल होता है। अगर आप सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं करते, या आप अपनी खुराक के अंदर हीटफुल चीज़ें खा रहे हैं, तो इस तरह के दाने का बन जाना मुमकिनात में से है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस तरह का दाना जो है, अगर आप उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर लेंगे। 8-10 दिन के अंदर वो दाना फट जाएगा और आप मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगे। लेकिन पहली 2 कंडीशनें जो मैंने आपके सामने रखी कि खून का आ जाना, इसको खूनी बवासीर बोलते हैं। लेकिन अगर पखाने वाली जगह के ऊपर बाद में या पहले में जलन का महसूस हो जाना, इस तरह की ये दोनों कंडीशनें जो हैं वो बवासीर की होती हैं। इन दोनों सूरत हाल को आप हल कर पाएंगे हडेंसा क्रीम के साथ। हडेंसा का तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपको मसला हल्का फुल्का है तो रोज़ाना 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। आप ट्यूब के साथ ये नोज़ल मिलती है, इस नोज़ल को इसके ऊपर लगाकर पखाने वाली जगह के अंदर दाखिल करके थोड़ी सी मुकर्ररा मुद्दत, यानी कि आप जितनी आपको डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाला जो है आपको बताएगा, आपने उतनी मकदार के अंदर, जितनी हम तकरीबन पेस्ट रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उतनी दवाई जो है आप पखाने वाली जगह के अंदर दाखिल करेंगे। इसके साथ आपका जो वो जलन है या दर्द वगैरह की जो कंडीशन है बवासीर की, वो हल हो जाएगी। नाजरीन, यही मसला अगर आपको 2 या 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो इस ट्यूब का आप रोज़ाना जो है वो सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे और लगातार 15 दिन इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आपको इस मुतलका मरज़ से आपको छुटकारा तो नहीं हासिल होगा, अलबत्ता वक्ती तौर पर आपको फाका ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप
मुकम्मल तौर पर इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेफ्लॉन गोली इस्तेमाल करनी होगी। तो डेफ्लॉन के बारे में अलग से मैं वीडियो आपको बनाकर दे चुका हूँ। डेफ्लॉन गोली के साथ आप इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जान छुड़ा सकेंगे बल्कि आप मुकम्मल सेहतमंद और हेल्थी ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको फास्ट फूड जो है मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।